देखिए, इस चुनाव में देश बदलाव चाह रहा है। जो राहुल जी ने हजारों किलोमीटर की न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा की थी, एक मोहब्बत की दुकान खोली थी, जो मोदी ने नफरत फैलाई देश में हिंदू मुसलमान और जातिवाद पर, तो आज हम इस गन्ने की दुकान पर मिठास से भरे रस का आनंद ले रहे हैं और साथ में एक ये संदेश देना चाहते हैं, जो राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उससे बढ़ती युवा बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, महिलाओं का अपमान और जो स्वयं रोजगार छीनने की कोशिश की भाजपा सरकार ने, खासतौर पर तानाशाही मोदी सरकार ने, उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाएगा देश में, पूरी तरह से। आज ये जितने भी ऑटो चालक हैं, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे अपना छोटा काम धंधा करने वाले हों, सभी जो हैं तानाशाही हिटलर से परेशान है मोदी से, क्योंकि इन्होंने 10 सालों में अपने मन की बात सुनी है, लोगों के मन की बात नहीं सुनी। आज पढ़े लिखे बच्चे घर पे बेरोजगार होकर बैठे हैं, फ़ोन में लगे हुए हैं, इतना डिप्लोमा किया, माँ बाप का एक सपना होता है और चाय वाला एक हमारा देश का प्रधानमंत्री है। ये दुर्भाग्य है देश का कि एक चाय वाले को सोचना चाहिए था, अगर वो गरीबी रेखा से उठ के आए थे, इन लोगों के बारे में सोचते, ऑटो टैक्सी चालकों के बारे में सोचते। यहाँ तमाम देखिए रेहड़ी पटरियाँ लगी हुई हैं उत्तम नगर में, इनके बारे में कोई सोच विचार नहीं किया। तो संगठन की तरफ से दिल्ली समेत पूरे देश में हमारी राष्ट्रीय फेडरेशन भी, जिसका हम नेतृत्व कर रहे हैं, और आज 5वें चरण का चुनाव है और दूसरे ही चरण में ये साबित हो गया था कि सरकार कहीं ना कहीं मोदी सरकार पलटने वाली है, लोगों के मन में है। ये जो साइलेंट चुप्पी साध रखी है आज जनता ने, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मोदी सरकार को भी डर है, तभी उनकी बौखलाहट आती है। वो कहते हैं जी कांग्रेस वाले आपकी भैंसे लेके खोल के, कभी कहते हैं मंगलसूत्र लेके, कभी कहते हैं आपका मकान छीन लेंगे, कभी कहते हैं आपकी संपत्ति छीन लेंगे। भाई ये बताओ, कांग्रेस ने तो संपत्ति बना के दी लोगों को। तो अभी आप सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर खूब उतरे थे। नहीं, हम उतरे हैं सरकार के खिलाफ। पिछले 10 सालों से एक भी मुद्दा हल नहीं किया मोदी सरकार ने हम पे, बल्कि उल्टा धारा 144 के तहत 16 मुकदमे रजिस्टर्ड हैं आज की डेट में, जिसमें से अभी 9 मुकदमे और हैं मेरे ऊपर। तो इन लोगों ने गरीब जो ऑटो टैक्सी चालक थे या गरीबों की आवाज़ तो कभी बुलंद ही नहीं होने दी। जब भी धरना प्रदर्शन किया, जब भी हम इनके मंत्रियों के वहाँ गए, तो इनके दरवाजे हमेशा बंद मिले। ये उद्योगपतियों की सरकारें हैं, अडानी अंबानी की सरकारें हैं। आज मोदी जी खुद कह चुके हैं कि अडानी अंबानी भ्रष्टाचार का टेम्पू भरा हुआ पैसों का हमारे पास लेके आते थे। राहुल जी तो कह रहे थे, 10 सालों से कह रहे थे कि अडानी अंबानी से क्या रिश्ता है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि नोटबंदी हुई, बेरोजगारी फैली, अर्थव्यवस्था फैली, और अर्थव्यवस्था में जितने भी हमारे देश के दूसरे नंबर पे चालकों का सहयोग है पूरी तरह से। और राहुल जी ने तो हमारे जो ट्रक चालक हैं, ऑटो टैक्सी चालक हैं या दूसरे लोग हैं जो सड़कों पे चल रहे हैं, उनके लिए दुर्घटना बीमा भी अपना दे दिया, 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी दे दिया। अभी और भी योजना आ रही है, 8500 रुपये महीने का मिलेगा महिलाओं को, 1 लाख रुपये साल का है। फिर गरीब लोगों को 5 किलो की जगह जो मोदी सरकार 5 किलो अनाज देके कहती है जी हमने 25% गरीबी दूर कर दी। भाई कहाँ कर दिया आपने? तो 80 करोड़ लोगों को अपना गुलाम बना दिया, अंधभक्त बना दिया, उनको राशन कह रहे हो जी हम राशन दे रहे हैं, ये एहसान नहीं है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 10 किलो राशन की व्यवस्था की है, ताकि एक गरीब परिवार का पालन पोषण 10 किलो राशन से किया जा सके। ये होती है कांग्रेस की नीतियाँ और विचारधारा, जिससे लोगों को विश्वास है और जुड़ाव है। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर हो रहा है। हम लोग कमाएंगे तभी हमको कुछ मिलेगा। बाकी आप देख ही रहे हैं देश के क्या हालात हैं, कैसे आदमी कैसे गुजर रहा है जिस हालात से, बताइए। कुछ और ऑटो चालक हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। विद्याशंकर गुप्ता जी, क्या लगता है इस चुनाव में? इस चुनाव में जी तो यहाँ से तो आम आदमी पार्टी है सर, ठीक है। यहाँ से आम आदमी पार्टी एकदम निकल हुई है। कांग्रेस के गठबंधन है, यहाँ से दिल्ली से तो आम आदमी निकल हुई। वजह क्या है, बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी सर रोजगार नहीं है, देख रहे हैं सारे ऑटो खड़े हुए हैं, रोजगार ही नहीं है। सब हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, वो नहीं बैठे नहीं हुए हैं, क्या कह सकते हैं। बस यही है, सरकार को तो देख ही रहे हैं सब हालात क्या रही है, क्या महंगाई हो रही है। इससे केजरीवाल जी का 35 रुपये CNG कर रखे थे, अब CNG कर रखे हैं 80 रुपये। इसमें सरकार की क्या कमी, मतलब निजी कंपनी की जो ऑटो आ गई वो वजह क्या है? नहीं, ये वजह बाइक जो चल गई ना सर, बाइक जो चली है उसकी वजह है सर। ये बाइक की वजह से सवारी नहीं है, और ये ओला उबर वालों ने एकदम ऐसी तैसी कर रखी है।
ये रोजगार जिसे कहते हैं, बाइक कुछ नहीं है। हर कोई आदमी दो पैसे कमाने के लिए चला अपने घर से, अपने बच्चे पालने के लिए। उसके बावजूद बात ऐसी है कि हर कोई आदमी चाहता है कि मैं घर पे कुछ कमा के ले जाऊं। अब जैसे कि आप ही चलें अपने घर से, तो दो पैसे कमाने के लिए चले हैं, अपने बच्चों के लिए, पेट पालने के लिए। तो ये कहानी है बस। हमें ये किसी को नहीं कह सकते कि आप क्या कमा रहे हो, हम क्या कमा रहे हैं, बस। अपना नाम बता दीजिए। सुनील जी, क्या लगता है इस चुनाव में क्या रहने वाला है? उसका भाई साथ साहब, मैं दूसरे लॉकडाउन से आज तक बर्बाद हूँ। मेरी कोई वो नहीं है, क्या बताऊँ, मैं लोगों को बर्तन मार रहा हूँ। मेरी वो हालत है। मेरा पहले काम बहुत बढ़िया है, भगवान की कृपा में दिहाड़ी 500-700 रुपये कमाया होता है। दूसरे लॉकडाउन से लेकर अभी तक मैं पूरा बर्बाद हूँ। मतलब ऑटो लोगों के बर्तन मारता, सब कुछ करता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ था, रेडी में लगाता है विकास में। तो मेरी वो हालत है, क्या बताऊँ, मैं आज तक मैं खाली घूम रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू निकलते हैं सुबह शाम तक। कोई मेरे पास साधन नहीं, काम नहीं देगा, वो हाल है मेरा। कुछ और ऑटो चालक हैं जो अपने ऑटो में बैठे हुए हैं। इस भीषण गर्मी में भी वो उनका ऑटो खड़ा है, तो फिर भी जो सवारी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। जी, कृष्णा लाल यादव, ऑटो चलाता हूँ मैं जी। जी, क्या माहौल है, किसका साथ देने वाले हैं? सर देखिए, इस समय पब्लिक बहुत ज़्यादा मूड में है, पूरा बदलाव चाहता है। और हमारे राहुल जी हैं, इस समय राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा मूड बना रखा है हम लोगों ने। क्योंकि देखो जी, ऐसी धूप में हम खड़े हैं, सवारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारी 2-4 बार मीटिंग भी हुई है। उन्होंने बोला कि हमारी सरकार आती ही ऑटो के बारे में सबसे पहले सोचा जाएगा। ना हमारे पास कोई इंश्योरेंस होता है, ना कुछ होता है। अभी इन्होंने आश्वासन दिया है हमें। और अभी एक केजरीवाल जी, नरेंद्र मोदी जी, अभी इन्होंने एक कानून लाया कि कोई भी एक्सीडेंट होता है आपको 7 लाख 10 लाख रुपए या 7 साल जेल। ये सबसे लिए हम क्या करेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हम धूप में ऐसे इतनी गर्मी में हम बैठे हुए हैं, सवारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई सवारी नहीं, कोई काम धंधा नहीं है। इस समय पर पूरी पब्लिक बदलाव चाहती है। क्या इसमें सरकार का क्या दोष है कि सवारी नहीं है? क्या निजी कंपनी आ गई इसलिए? जी बिल्कुल, बाइक टैक्सी लगा दिया इन्होंने। बाइक टैक्सी है, सवारी आती है, एक बाइक टैक्सी करती है और चली जाती है। और ओला उबर का इन्होंने इतना बढ़ावा कर रखा है। ई रिक्शे पे देखो कोई पाबंदी नहीं है। उत्तम नगर में हमारे देख लीजिए, इतने ई रिक्शे, ना कोई नंबर प्लेट है ना कुछ। हम 10-10 रुपए में बैठ के जाने वाले होते हैं और हम खड़े खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं सवारी हमारे सामने जा रही है। जी, इस समय पब्लिक पूरी बदलाव चाहती है। आपको लगता है कि राहुल गांधी से जो मीटिंग हुई या जो भरोसा दिया, सरकार बदलती है तो आपके बारे में सोचे? जी बिल्कुल सोचेंगे, पूरा विश्वास है हमें, क्योंकि हमारे लिए बहुत पहले से भी करते आए हुए हैं और फिर करेंगे। बिल्कुल विश्वास है राहुल जी के ऊपर और पूरी बदलाव है। इस समय पब्लिक पूरे बदलाव के मूड में है। अपना नाम बता दीजिए। सतीशन। सतीश जी, क्या लगता है क्या रहने वाला है चुनाव? चुनाव में रहने वाला जी कि हम चाहते हैं कि काफ़ी परेशान हैं हम लोग ऑटो वाले। हम सुबह से शाम हो जाते, हमारी बोनी तक नहीं होती। हम चाहते हैं सरकार में बदलाव आए। हमारे राहुल गांधी जी है, हम पहले से ही उन्होंने हमारे साथ बहुत कुछ करा और बहुत सुविधाएं दी, हर तरह सपोर्ट करते हैं। और हम तो इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। और जो चालान वाला हिसाब है, ये बहुत गलत किया उन्होंने कि हम 7 लाख 7 साल की सज़ा 10 लाख जुर्माना हम लाएंगे कहाँ, जब हमारे पर काम धंधा इन लोग ठप पड़ा हुआ है। धूप में बैठे बैठे पसीने तर हो जाते, कोई सवारी पूछने तक नहीं आती। ओला हुए, रैपिडो, दुनिया भर का काम इन्होंने खोल रखा है। हम लोग देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, हमारे पास सवारी आती नहीं। क्या करा जाता है, हम हर तरह मजबूर है। ये देखिए, ये ऑटो चालकों का गुस्सा है, उनकी नाराजगी है। उनका कहना है कि निजी कंपनी के जो बाइक, टैक्सी और इस तरह के तमाम जो अलग अलग कंपनियां इस क्षेत्र में आई हैं, उसकी वजह से इनके रोजगार पूरी तरह से चौपट हो गए हैं। और सुबह से कई ऐसे ऑटो चालक हैं जो सुबह से घंटों इंतजार के बाद एक भी सवारी उनको नहीं मिल पाती है। कुछ और ऑटो चालक अपने ऑटो में बैठे सवारी का इंतजार कर रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं। अपना नाम बता दें। कमलेश कुमार यादव। कमलेश जी, कब से इंतजार हो रहा है? सवारी नहीं? 2 घंटा हो गया सर, बैठे बैठे सवारी नहीं है। क्या ये रोज की यही हालत है? रोज का यही हाल है। बाइक वाइक चल रही हैं आजकल, ओला रैपिडो में, वो सब सवारियाँ ले जाती हैं, ऐसे कोई सवारी नहीं आती। बैठे रहते, जो सवारी आती पैसे नहीं देती। फिर इस बार क्या करेंगे? कौन सी सरकार ला रहे हैं? क्या करेंगे, कांग्रेस लाएंगे और क्या करेंगे। राहुल जी ठीक, भरोसा है? बिल्कुल है। आपको लगता है कि सरकार बदलेगी तो फिर आप लोग का रोजगार बेहतर होगा? बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। मोदी जी ने किया क्या, परेशानी दी है हम लोग को, कुछ ऐसा तो काम हुआ नहीं। रोड पे ला दिए एकदम से। 500-700 का काम दिन भर करना मुश्किल हो रहा है। पहले काम हो जाता था, आज इतनी ज़्यादा व्यवस्था खराब हो गई, क्या करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया कि इस बार बदलाव? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ही देते ही नहीं मोदी जी को, वैसे भी मन बना ही लिए, अब क्या करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर ऑटो चालकों का जो है सो गुस्सा है, नाराजगी है। उसके पीछे ये तर्क दे रहे हैं कि जो ऑटो चालक है उसके बारे में पिछले 10 सालों में
बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने कभी सोचा नहीं। निजी कंपनियां लगातार इस मैदान में उतरती गई और इनका रोजगार जो है वो चौपट होता गया।